कौन सा पूछे हो? छठवां का दूसरा ना? यही उड़ी जाते पकड़े रहो तो। देखो, कल ऊपर के सब सवाल लग गए थे। छठवां में का पहला बताया था और चौथा बताया था, बोला था लगा के आना, जो नहीं लगेगा वो आके पूछ लेना। तो तुम लोगों से दूसरा नहीं लगा, तीसरा भी कुछ लोग पूछ रहे हैं और कुछ लोग छठवां पूछ रहे हैं, छठवां का छठवां। ठीक है ना? तो तीनों बताएंगे। देखो छठवां का पहले दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा तो बहुत आसान है। छठवां का दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें न लगने का कारण जानते हो क्या है? इसमें नाम दे दिया है संपूरक कोण, और संपूरक कोण क्या होता है यही नहीं पता होगा तुम लोगों को, इसीलिए नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है ना? इसमें क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। ठीक है ना? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अंश अधिक है? 18 अंश अधिक है, यही ना? तो संपूरक कोण होता क्या है? देखो, एक होता है पूरक या कोटि पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक या कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। कभी भी कोई अकेला कोण संपूरक या पूरक नहीं बन सकता। ठीक है ना? जब भी पूरक संपूरक की बात की जाएगी तो हमेशा दो कोण आएंगे। ठीक है ना? जैसे इस क्वेश्चन में संपूरक की बात किया है, तो संपूरक का मतलब कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। कितना हो? 180। अगर पूरक या कोटि पूरक बोलता तो 90 अंश, लेकिन क्या बोला है? संपूरक। तो मतलब दो कोण होंगे जिनका योग कितना होगा? 180 अंश। और उन्हीं दोनों कोणों को हमसे पूछ रहा है, उन्हीं दोनों कोणों को क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संपूरक कोणों को क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो मैं बोला था जो पूछेगा वही मानना है। इसमें क्या पूछ रहा है? संपूरक कोण, दोनों संपूरक कोण। तो माना छोटा संपूरक कोण बराबर x अंश तथा बड़ा संपूरक कोण बराबर y अंश। अब मुझे कैसे पता चला कि छोटा बड़ा लेना है? मैं पहला दूसरा भी तो करके मान सकता था। तो उसमें देखो एंड किया है, बोल रहा है कि बड़ा संपूरक कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, छोटा बड़ा ही उसमें लिया है ना, तो हम भी छोटा बड़ा ही करके मानेंगे ना। तो हमने मान लिया कि छोटा वाला संपूरक कोण x अंश है और बड़ा वाला संपूरक कोण y अंश है। अब मानने के बाद हम किसके अनुसार चलते हैं? प्रश्नानुसार। मानने के बाद हम किसके अनुसार चलते हैं? प्रश्नानुसार। हम अपने अनुसार नहीं चल सकते, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। अब प्रश्न वही बोल रहा है ना कि छोटा वाला बड़ा वाला छोटे वाले से 18 अंश अधिक है। ये जो बड़ा वाला कोण है भाई, ये छोटे वाले कोण से 18 अंश क्या है? अधिक। ये 18 अंश अधिक है कि नहीं? ये पहले से 18 अंश अधिक है, तो हम प्लस 18 इधर करेंगे तभी ना बराबर होगा। ये पहले से 18 ज़्यादा था, और 18 ज़्यादा कर दोगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा ना। क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि ये 18 ज़्यादा है, में 18 जोड़ देते हैं। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है। लेकिन समीकरण बना रहे हो ना, तो समीकरण बनाने का मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो एक पक्ष 18 अधिक है दूसरे वाले पक्ष से, तो दूसरे वाले ही पक्ष में 18 जोड़ दो, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यक्स को इधर लेके आओगे तो माइनस यक्स माइनस प्लस वाई है इधर ना, बराबर कितना हो गया? 18। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, तुम चाहो तो इसी को समीकरण 1 मान लो। ठीक है ना? लेकिन हमको प्रतिस्थापन विधि लगाना है और हम उसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये बड़ा वाला कोण है ये छोटे वाले कोण से 18 ज़्यादा है, यही ना? तो बड़ा वाला पहले से 18 ज़्यादा है, हमको समीकरण बनाने के लिए दोनों को क्या करना होगा? बराबर। तो मैं कम जो रहेगा उसी में 18 जोड़ूंगा तभी ना बराबर होगा। तो इधर 18 जोड़ दिया, फिर यक्स को उधर भेज दिया, माइनस यक्स हो गया, वाई उतार लिया, 18 भी उतार लिया यहाँ से, समीकरण 1 बना दिया।
ठीक है। अब इसमें दूसरे समीकरण के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसके पहले मैं जो 2 सवाल बताया था कल, उसमें दूसरे समीकरण के बारे में बोला रहता था कि नहीं, लेकिन इसमें कुछ बोला है नहीं। तो इसमें हमको पहले से पता है कि किसकी बात कर रहा है, संपूरक, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो हमारे पास 2 थे हैं, तो दोनों का मिला के कितना हम लिख सकते हैं, 180 हम लिख सकते हैं कि नहीं। समीकरण नंबर 2 होता है ना, दोनों संपूरक कोण अगर हैं तो दोनों का योग कितना हो जाएगा। अब हमारे पास 2 समीकरण तैयार हो गए। प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए सब पहला रूल क्या है, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेते हैं, -x + y बराबर 18, -x उधर जाएगा तो y बराबर 18 + x, समीकरण नंबर 3। अब इसी को मैं देखो यही बनाने के लिए कह रहा था, डायरेक्ट समीकरण 1 का मान 2 में रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे लगाते आ रहे हो वैसे लगाओ, ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो कैसे में ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब तक हम ऐसे ही 2 समीकरण बना के लिखते थे, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाते थे, अब भी वह करेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 3 से y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x + y कितना रखना है, 18 + x, और मान रखते समय देखा करो अगर इधर कहीं बाहर माइनस पहले से है तो कोष्टक लगा लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि चिन्ह बदलता है। यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ तो प्लस है, यहाँ कोष्टक नहीं लगा रहे हैं। बराबर कितना है, 180 अंश, यक्स और यक्स से जोड़ के कितना हो जाएगा, बराबर 180 अंश उतार लेते हैं, और ये 18 उधर जाके -18 अंश हो जाएगा। तो 2x बराबर, इसको माइनस करो, 10 में से 8 घटेगा 2, फिर 7 बचा, 7 में से 1 घटेगा 6, 162 अंश। 2 को उधर भेजो, 162 अंश बटे कितना है 2, इसको काटोगे तो x बराबर 2 बटे 16, 2 1 में 2। x को हमने छोटा कोण माना है, और छोटा कोण हमारा कितना आ गया, 81 है। इसी को छोटा कोण माना गया था ना x को, x बराबर 81 आया, तो इसका मतलब छोटा कोण ही कितना है, 81। अब x का मान आते ही हम उसको कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 18 + x कितना रखना है, 81 अंश। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, 99 अंश, ठीक है ना। तो बड़ा कोण हमारे पास कितना आया, 99, और छोटा वाला कितना आया, 81। दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ भी जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर को अच्छे से लिखा जाता है, अतः छोटा कोण, छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण हमने x माना है, और x का मान आया 81 अंश, और बड़ा संपूरक कोण, कौन सा कोण, बड़ा संपूरक कोण कितना माना है y, और y कितना आया 99 अंश। आया समझ में, दोनों कोण निकल गए ना, छोटा बड़ा। अब तीसरा भी नहीं आ रहा था तुम लोगों को, तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, 6वां का तीसरा ही वाला क्वेश्चन। 6वें के तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन पूरा पढ़ना एक बार, ठीक है ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बैठो जल्दी से। तो ही रह गए थे क्या।
चलो कोई बात नहीं, बाद में बतिया लेना। 6 बजे निकले 7 बजे निकले। एक लोग इधर अगवा बैठ जाओ, पिछाओ मत बैठना, दिखेगा नहीं। अब चलो देखो, छठवां का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा था। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको पता चल चुका है कि क्या पूछा गया है। क्या पूछा है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो मैं बोला था जो पूछेगा वही मानना है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो माना प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक, ठीक है ना। प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर x रुपया, और प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है ना। प्रत्येक गेंद का मूल्य हमसे पूछा था, हमने मान लिया x रुपया। प्रत्येक बल्ले का भी मूल्य पूछा था, हमने मान लिया y रुपया। अब हमको किसके अनुसार चलना है? प्रश्नानुसार। अपने अनुसार नहीं चलना है। अपने अनुसार चलोगे तो आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे शुरू से, देखो पता चलेगा। कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। मतलब हमको एक एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य मान लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब कोई क्रिकेट का कोच है, ठीक है ना, जो ट्रेनिंग देता है क्रिकेट की, वो जाके 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 ठो गेंद, और टोटल क्या रुपया दे रहा है? 3800। अगर एक बल्ला y रुपया का मिल रहा है, 7 ठे बल्ला खरीदा है ना, एक बल्ला y रुपया का मिल रहा है, तो 7 बल्ला कै रुपया का मिलेगा? एक ठे 100 रुपया का, तो 7 ठे कै रुपया का? 700। तो 100 में 7 से गुणा कर दिए। उसी तरह एक ठे y रुपया का है, तो 7 ठे 7 गुणे y रुपया का है ना, मतलब 7y। और 5 ठे गेंद भी खरीदा है, 6 ठे। एक गेंद x रुपए की, तो 6 गेंद 6 गुणे x रुपए की, हो गई कि नहीं। और दोनों मिला के कै रुपया दे रहा है? 3800 रुपया। बोला ना कि इतना रुपया और इतना रुपया मिला के कै रुपया दिया। तो हमने जोड़ के, जोड़ना का मतलब मिलाना ही हुआ ना, जोड़ के कै रुपया लिख दिया। समीकरण नंबर आया समझ में। उसके बाद फिर कौन और जाके खरीद रहा है बाद में उसने, फिर अच्छा वही जाके बाद में फिर खरीद रहा है 3 बल्ला तथा 5 गेंद। 3 बल्ला, एक बल्ला y रुपया का, तो 3 थे 3y। एक गेंद 5 एक गेंद x रुपया का, तो 5 गेंद 5x रुपया का, कुल मिला के दिया 1750 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या है? समीकरण 1 से एन लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये रहा, 6x प्लस 7y बराबर 3800। हमने लिखा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 यहाँ से उठा के यहाँ छाप दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो या फिर y का। तो हम लोग y का निकालेंगे, तो 7y यहीं रहने देते हैं, बाकी 3800 है प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, 7 गुणे में इधर आएगा तो 3800 माइनस 6x भागे 7। समीकरण नंबर, जैसे y का या x का मान हम निकालते हैं समीकरण 1 से, उसी को क्या मान लेते हैं? समीकरण 3। अब वही समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है? 2 में। मतलब y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 ये रहा हमारा 5x प्लस 3y, 3y, तो y आ गया ना, y का मान ये निकाले हो, रख दो 3800 माइनस 6x बटे 7 फिर बराबर 1750 है ना, आएगा 3 का अंदर गुणा कर देते हैं क्योंकि कटेगा तो है नहीं, 6 रहता तो कटता। तो 5x प्लस 3 2 जीरो उतार लेते हैं, फिर 3/24 के 4, 3 3 9 2 11 माइनस 3 छक्का 18 बटे कितना है बराबर 1700। अब देखो इसमें यक्स आ रहा है ना, तो हम इसको अभी इधर नहीं भेजेंगे क्योंकि यक्स को एक साथ रखना होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान के भिन्न की तरह हल कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फिर नीचे का नीचे। तो 7 बचे 35x प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, एक का गुणा इधर करोगे 11,400 माइनस 1 का फिर इसमें करोगे यही आएगा, फिर नीचे का नीचे भी करते हैं, तो 7 का 1 में होगा तो 7 आएगा ना, बराबर कितना है 1750। 38x माइनस 35 में से 18 घटा देते हैं, तो 15 में से 8 घटेगा तो 7, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, यक्स रहेगा ना, और प्लस 11,400 तो रहेगा ही, बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 बचे 35, 7 7 49, 49 3 52 है ना, फिर 7 1 7, 7 5 12। अब इसको उधर भेजेंगे तो 17x बराबर 12,250 माइनस हो जाएगा ना 11,400, तो 17x बराबर आ जाएगा कितना, घटा है 0 में से 0 घटेगा 0, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से घटेगा 8, फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 0, ये भी 0, इतना ही आएगा, ठीक है ना। 17 को इधर भेजेंगे तो x बराबर आएगा 850 बटे 70, 17 बचे 50 आया, कितना आया, x का मान कितना आया 50 रुपया, ठीक है ना। मतलब एक गेंद का मूल्य क्या रुपया है 50 रुपया, ठीक है। अब यही x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में y बराबर 3800 माइनस 6x है ना, 6 इंटू x का मान बटे 7, तो y बराबर 3800, पहले गुणा करना होता है, 6 बचे 300 बटे 7, तो y बराबर क्या आ गया, 3800 में से 300 घटाओगे 3500, इसको काट देंगे कितना आ गया 500 रुपया, है ना आया। मतलब एक गेंद का मूल्य 50 रुपया और एक बल्ले का मूल्य कितना है, तो लास्ट में लिख लेना, ठीक है ना, जैसे मैं इसको लिखा हूँ, ठीक है ना, इसको नहीं, इसको ऊपर, ठीक है, एकदम ऐसे ही आंसर में लिख लेना, लास्ट में ऐसे छोड़ना मत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछे थे, छठवां ही शायद पूछे थे, छठवां क्वेश्चन ही शायद पूछे थे। देखो आयु वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखो इस तरह तो मुझे बड़ा लगा है, अगर विलोपन विधि से लगाना रहता तो इतना बड़ा नहीं जाता, ठीक है ना। तो आगे वही विधि पढ़ना हमको, तो ये बड़े क्वेश्चन भी आराम से लगेंगे। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से बोल दिया लगाने के लिए तो मजबूरी है लगाना, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर खत्म हो जाएगा सब, फिर विलोपन विधि बचेगी, उसको कल शुरू करें। दोनों विधि लगा दो, अगर कोई बोला नहीं है विधि लगाने के लिए तो तुमको जो अच्छी लग रही है विधि वही लगा लो, ठीक है ना। अब छठवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी आयु क्या है? उनकी आयु का मतलब जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु पूछ रहा है, सही ना? क्वेश्चन में पूरा लिखा है उसी सब के बारे में तो बोल रहा है उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैकब और उसके पुत्र की आयु हमसे पूछ रहा है। तो पता चल गया ना क्या पूछ रहा है। तो मान लो, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब किसके अनुसार चलना है? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार चलना है? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्न में पढ़ो, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान में बात नहीं कर रहा है। 5 वर्ष बाद मतलब अभी कौनो 10 साल का है, 10 वर्ष का है, तो 5 साल बाद का वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष का हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसी तरह अभी जैकब वर्तमान में x वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? होगा कि नहीं? जैसे कौनो 10 था तो 15 हुआ ना, तो 10 में 5 जुड़ा। उसी तरह अभी ये x है, तो 5 साल बाद x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। बाद की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे, पहले की बात करता तो घटा देते। घटा दे कि नहीं? और उसका पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? y प्लस 5। होगा कि नहीं? अब हमको इनको क्या करना है? बराबर। अब इसमें बोल दिया कैसे बराबर होगा, बोल रहा है 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? मतलब ये 3 गुनी हो चुकी है। हम 5 वर्ष बाद ही देख रहे हैं, 5 जोड़ दिए ना, तब 5 वर्ष बाद ही देख रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद ये 3 गुनी हो चुकी है, तो अब हमको इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तभी ना दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ इंटू क्या कर लेंगे? 3 इंटू क्या कर लेंगे? 3। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। 3y इधर आएगा, x माइनस 3y बराबर 15। अभी माइनस 5 हो जाएगा, तो 15 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। समीकरण नंबर 1। समीकरण ही मैं बना के छोड़ देता हूँ, तुम लोग लगाओगे इसको। जगह उतना नहीं है कि मैं कंप्लीट कर सकूँ इसको, बाकी इतना सवाल लगा तो एक तो लगा ही सकते हो। दूसरे समीकरण के लिए भी बोल दिया क्या करना है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो अब 5 को क्या करना होगा? माइनस। बाद बोल रहा था तो प्लस किए, तो पूर्व बोल रहा है तो माइनस। मतलब जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। अब 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी? ये जो है इसका 7 गुना था, ये उसका बाप है तो बड़ा तो रहेगा ही। तो 5 वर्ष पहले कै गुना बड़ा है? 7 गुना। तो इसको भी 7 गुना बड़ा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। इसको इधर लेके आएंगे, तो x माइनस 7y बराबर, ये माइनस 35 उतार लेते हैं, ये प्लस 5 हो जाएगा ना इधर आके। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30 आएगा, घटाएंगे तो आएगा कि नहीं? इसको मानेंगे समीकरण नंबर, फिर वही रोल लगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है?